Hello students, I hope you all are doing good with your studies. Myself Shubhi Porwal and I am CSIR Net expert from Adamkal. So today, as आप लोगों को पता होगा कि हमारा CSIR Net Physical Sciences का एग्जाम था, so today I am here with the live paper analysis of CSIR Net Physical Sciences. ओके, सो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आज का हमारा जो पेपर हुआ था उसमें पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी का क्या लेवल था, क्या डिफिकल्टी लेवल था, किन किन पर्टिकुलर टॉपिक से और जो हमारे यूनिट्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली. ठीक है, तो डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ हमारी CSIR नेट की तैयारी करके जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर आप उसको चेक कर सकते हैं. वहां पर हमारी बहुत सारी वीडियोस रिलेटेड टू फिजिकल साइंसेस एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो वहां पर हमने अपलोड की हुई हैं जो कि काफी हेल्पफुल रहेंगी आपकी स्टडीज के लिए. ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बात करती हूँ लाइव पेपर एनालिसिस के बारे में, जो कि आई थिंक आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप दिसंबर 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप नेक्स्ट जून 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बात करती हूँ पार्ट ए के बारे में. तो जो हमारा पार्ट ए था दैट इज एज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है इसके बारे में एंड दे हैव टोल्ड मी कि मैम पार्ट ए वाज अ बिट मॉडरेट, नॉट इजी बट नॉट डिफिकल्ट, इट वाज मॉडरेट, बहुत ही प्रेडिक्टेबल. जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो हम आपको पेपर एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं दैट इज वेरी बेनिफिशियल. एंड अगर आप लोगों के पास नहीं है और आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा जो एडमकल का जो एप्लीकेशन है और जो हमारी वेबसाइट है वहां पर आप जाकर के वहां से पेपर एनालिसिस को डाउनलोड कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं. आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सो पार्ट ए जो हमारा है दैट इज अ काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल नो बिकॉज न्यूमेरिकल एनालिसिस है. तो न्यूमेरिकल एनालिसिस से बेसिकली या तो एज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, समहाउ प्रोबेबिलिटी एंड रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर मैं आज के एग्जाम की बात करती हूँ तो आज के एग्जाम में जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस है उससे अप्रोक्स 5 to 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे which is a bit easy, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस थे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका रीजनिंग, इस बार का जो रीजनिंग का पार्ट था वो काफी अच्छा पूछा गया था. अप्रोक्सीमेटली जो आपका आधा पार्ट है पार्ट ए में वो आपका रीजनिंग से भरा हुआ था, जिसमें से आपके जो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे दैट इज बेस्ड ऑन पजल्स. ठीक है, जैसे पजल्स आपके नॉर्मल जो पजल्स आप पढ़ते हैं, सपोज आपने कुछ नंबर ऑफ सपोज 24, 27, 30, 36 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो उनको एक पजल दिया हुआ था कि किस क्लासरूम में लड़के और लड़कियां साथ में बैठे हुए हैं. काइंड ऑफ जो थोड़े से नॉर्मल पजल्स हम पढ़ते हैं ये. इसके अलावा क्रिकेटर्स के नेम दिए हुए थे, फीमेल क्रिकेटर्स एंड ऑल, जिनमें से पहचानना था कि कौन सा सही है. काइंड ऑफ कोड बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो होते हैं आपके, वो दिए हुए थे. कोडिंग पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आया था इस बार. पजल्स पे बेस्ड आपके 5 to 6 अप्रोक्स क्वेश्चंस आए थे. कैलेंडर क्लॉक पे बेस्ड आपका एक से 2 क्वेश्चंस आए थे. तो बेसिकली जो रीजनिंग वाला पार्ट था इससे आपके 10 to 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस नॉर्मली अगर मैं पिछले सेशंस की अगर मैं बात करती हूँ तो अप्रोक्स 2 से 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते थे डेटा इंटरप्रिटेशन से बस. बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है कि इस बार एक ही क्वेश्चन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछा गया है. सिमिलरली जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो जनरल साइंस से जो है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, विच इज नॉर्मली अगर मैं पिछले सेशंस की बात करूं तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से पूछे जाते हैं, जो कि इस बार थोड़ा सा डिफरेंट था कि इस बार एक भी क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से नहीं था. सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ए. ठीक है, अगर मैं आपसे पार्ट ए की बात करती हूँ तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो गाइज काइंडली फोकस ऑन रीजनिंग पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेशली द पजल्स, कोडिंग, पजल्स, कोडिंग, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस, बिकॉज समहाउ क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सिमिलरली न्यूमेरिकल एनालिसिस में यू हैव टू मोर फोकस ऑन एज रिलेटेड क्वेश्चंस विच इज वेरी बेसिक.
very basic questions are there on profit and loss, probability and ratio, especially probability से इस बार भी एक क्वेश्चन आपका अप्रॉक्स पूछा गया था which is a kind of important. ठीक है, तो आप पार्ट ए जो है हमारा नॉर्मली 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इससे, एंड दीज आर द टॉपिक्स जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है अगर आप आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ए. आई रियली होप कि दिस विल हेल्प यू अलॉट टू स्ट्रैटेजाइज बेटर. एंड यू नो ऑफकोर्स जब आप पढ़ते हैं आपको पता होता है कि कौन से टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक दैट विल वर्क अ लॉट फॉर यू. ओके, सो चलिए अब हम बेसिक जो हमारी पार्ट्स हैं, पार्ट बी एंड पार्ट सी, अब हम उसके लिए बात करते हैं. सो अगर मैं पार्ट बी एंड पार्ट सी के लिए बात करती हूँ तो इस बार का जो एनालिसिस मेरे सामने आया है दैट इज कि इस बार का जो पार्ट बी एंड पार्ट सी था, इट वाज अ बिट, पार्ट बी इज अ बिट मॉडरेट बट इट वाज कंफ्यूजिंग. ठीक है, लाइक क्वेश्चंस वाज काइंड ऑफ डायरेक्ट बट देन इट वाज कंफ्यूजिंग, तो स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे थे कि विच वन इज करेक्ट आंसर. सो ऑब्वियसली गाइज आप लोग क्या सोचते हैं, दिस इज CSIR नेट एग्जाम, दिस इज द सेकंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम, राइट. सो आप लोग जितना ज्यादा पढ़ते हैं, मैं हर बार आप लोगों को बोलती हूँ, आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसका रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जितना ज्यादा हो सके आप सॉल्व कीजिए. बिकॉज अगर मैं बात करती हूँ CSIR नेट एग्जाम की, तो एग्जाम इज काइंड ऑफ प्रिडिक्टिव. मैंने पहले भी बोला है एग्जाम इज अ काइंड ऑफ प्रिडिक्टिव, बट जब आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का सबसे अच्छा और सबसे सही तरीका यही होता है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, राइट. सो द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व, the more I think you will be committed to your studies, and the more you can be confident in your studies. Okay, so that will help you a lot. So part B and part C, इस बार का part C थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट आया था, we can say because you know इससे पहले जो हमारे सेशंस हुए हैं वो ऑन टाइम सेशंस हुए हैं, राइट. जून का एग्जाम है तो वो जून में हुआ है, दिसंबर का एग्जाम है तो वो दिसंबर में हुआ है. इस बार चूंकि एक गैप है और ये काफी लंबा गैप है फ्रॉम जून टू सितंबर, सो आई थिंक द पेपर इज अ बिट यू नो लेवल पे, राइट. सो मैं कह सकती हूँ कि इट्स अ बिट मॉडरेट टू डिफिकल्ट एग्जाम on when it comes to part B and part C. Part C was moderate and part C was a bit difficult. Okay, तो चलिए मैं एक बार यूनिट वाइज एनालिसिस बता देती हूँ आपको. जो हमारी फर्स्ट मैं बात करती हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में. सो क्लासिकल मैकेनिक्स से जो आपके क्वेश्चंस आए थे वो बेसिकली लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन बेस्ड क्वेश्चंस आए थे. दोनों पे बेस्ड दो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, विच इज आई थिंक इससे पहले भी अगर मैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस की बात करूं तो क्लासिकल मैकेनिक्स से और भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते थे जो कि इस बार नहीं पूछे गए हैं. तो इस बार का जो पेपर एनालिसिस है दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर. सो आई थिंक अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प होगी कि क्या क्या चेंजेस जो है वो NTA ला रहा है जो क्वेश्चंस को सेट करने में या क्वेश्चन पैटर्न को बनाने में. ठीक है, तो आप इन चीजों पे भी थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं. सिमिलरली मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की, तो दिस यूनिट कंटेन्स 5 to 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. दो इससे पहले जो आपके क्वेश्चंस आते थे वो सर्किट्स पे बेस्ड आते थे, दो इस बार भी सर्किट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस बने हैं आपके, बट देन यू नो RLC सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, लॉजिक गेट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते थे. बट इस बार की अगर मैं बात करूं तो इस बार अप्रोक्स जो आपके पार्ट सी है इसमें 3 से 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड से पूछे गए थे, जो कि मैं बोलूंगी बिल्कुल भी बेसिक नहीं थे. काइंड ऑफ बेसिक थे बट देन आपको थोड़ा ज्यादा यू नो अंडरस्टैंडिंग का नीड होगा, जिसमें आपको डायरेक्ट 2 सर्किट्स दिए हुए थे जिसमें आपको बताना था कि सर्किट किस तरीके से वर्क कर रहा है. ठीक है, 2 NMOS सर्किट्स दिए हुए थे. ठीक है, इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन आया था मॉसफेट से रिलेटेड जिसमें आपको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बताना था. ठीक है, इसके अलावा आपके हाई प्रेशर लो प्रेशर जो लॉजिक होता है
वो लॉजिक यूज करके आपको बताना था कि कौन सा गेट दिया गया है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे जो कि मैं बेसिक बोल सकती हूँ, बट देन अगर आपने बेसिक नहीं पढ़े हुए हैं, आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में। सी इससे पहले जो आपके क्वेश्चंस आते थे वो थर्मोडायनामिक्स से अप्रोक्स 3 से 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते थे, बट इस बार जो क्वेश्चन आया है वो 2 ही क्वेश्चन आए हैं आपके थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से, जो कि आपके फ्री एनर्जी पे बेस्ड आए थे, जिसमें आपको n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो उन्होंने पूछा हुआ था कि एनर्जी किस तरीके से एसोसिएट होगी, है ना। बेसिकली एनर्जी एसोसिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा आपकी क्वांटम मैकेनिक्स, सो क्वांटम मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपके 3 से 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे, जिसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर पे बेस्ड था, करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन पे बेस्ड था, एंड टनलिंग इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। टनलिंग इफेक्ट पे बेस्ड थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसमें उन्होंने जो उसकी लास्ट टर्म जो निकल के आती है टर्म एक्सप्रेशन के बारे में उन्होंने पूछा हुआ था, ठीक है। सो इस बार का जो पेपर था ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट था, और ये जो मैंने आपको बताया है कि टनलिंग इफेक्ट पे जो बेस्ड क्वेश्चन आया था, ये बेसिकली आया था आपके पार्ट सी के अंदर, ठीक है। सो इस बार का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मे बी हो सकता है बिकॉज अभी गैप जो आया है जून टू सितंबर, इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा टफ एग्जाम बनाया है, या बच्चों को थोड़ा ज्यादा पढ़ने का टाइम मिल गया है, सो दे वांटेड टू चेक द काइंड ऑफ एबिलिटी, बट या इस बार का पेपर थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट था। चलिए मैं नेक्स्ट की बात करती हूँ पार्ट बी एंड सी में ही। सी कोई भी यूनिट है, कोई भी चैप्टर है, जब आप पढ़ते हैं तो हर बार मैं बोलती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए वो जो आपका यूनिट है, जो चैप्टर है, उसकी स्ट्रैटेजी आपको किस तरीके से बनानी है। सेकेंडली जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप एग्जाम देते हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को या किसी भी यूनिट को, जब भी आप उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए आपका स्टडी फ्लो क्या होगा, ठीक है। आपको जब आप यूनिट कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद जब आप उसकी टेस्ट सीरीज देते हैं, हमेशा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को प्रेफरेंस दीजिएगा, एंड द काइंड ऑफ जिस तरीके से आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, आप जब टेस्ट देते हैं आपको पता होना चाहिए पर क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, ताकि जब आप नेट का एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी टिप्स पे होना चाहिए कि पर क्वेश्चन में आपको कितना मिनिमम टू मैक्सिमम टाइम लेकर के चलना है। बिकॉज अभी जब ये वाला एग्जाम होने वाला था, मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे पास क्वेरीज आई हैं, आप लोगों के कंसर्न्स आए हैं, वो यही आए हैं कि मैम एंड मोमेंट पे मुझे जानना है कि टाइम को मैनेज किस तरीके से करना है जब हम एग्जाम देने जाते हैं। सो दिस इज द वेरी काइंड ऑफ नॉर्मल इशू लोगों के अंदर कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। सो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, टाइम मैनेजमेंट इज अ थिंग, वो आपको तब से मैनेज करके चलना होता है जब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग जो आपको फ्रॉम द वेरी स्टार्ट फॉलो करनी है जब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सो जो लोग अभी दिसंबर के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, या जो लोग नेक्स्ट जून सेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जब भी कोई स्टडी फ्लो बनाते हैं अपने लिए, तो प्लीज टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्रोक्सीमेटली आप कितना टाइम लेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कितना टाइम लेंगे। तो आई थिंक दैट इज अ बिट इजियर फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम। ओके चलिए, सो नेक्स्ट मैं बात कर रही थी मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स के बारे में, जो कि हमारा यूनिट नंबर 5 है। तो इस बार जो मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स से क्वेश्चंस आए थे पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दैट इज वेरी वेरी मोर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। बिकॉज एज अगर मैं प्रीवियस सेशंस की बात करूं तो प्रीवियस सेशन में आपके 1 या 2 क्वेश्चंस आते थे मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स से, जो कि बहुत ही हमें पता होता था ग्रीन्स इफेक्ट से आ रहे हैं, या
इसके अलावा जो आपके टॉपिक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो जाता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाती हैं, इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते थे। बट इस बार का जो पैटर्न था मैथमेटिकल मैथड्स ऑफ फिजिक्स का, अप्रॉक्स 4 से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके मैथमेटिकल मैथड्स ऑफ फिजिक्स से आए थे, एंड जिसमें आपका पार्ट बी एंड पार्ट सी में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था। प्रोबेबिलिटी से पार्ट सी में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, जो कि कई स्टूडेंट्स हैं जो कि काफी अच्छे लेवल पे हैं, जिन्होंने जीआरएफ भी क्वालिफाई किया हुआ है ऑलरेडी, एंड कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी टीचिंग करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जिनको जेआरएफ के लिए इस बार जिन्होंने अप्लाई किया था, दे हैव टोल्ड मी कि मैम इस बार का पेपर बहुत हार्ड आया था, एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो काफी ज्यादा हार्ड था। एंड इसके अलावा न्यूमेरिकल इंटीग्रल एंड मैट्रिसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए थे मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स में। इसके अलावा आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट कि इस बार का पैटर्न किस तरीके से चेंज किया है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं पिछले सेशंस की, तो अप्रॉक्स 4 से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लासिकल मैकेनिक्स से आए थे, बट इस बार इन्होंने 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। सिमिलरली मैथमेटिकल ऑफ फिजिक्स जिससे आपके 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आते थे, इस बार उन्होंने 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस बार उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चंस ही दिए हुए थे, जिसमें उन्होंने किस टर्म की एनर्जी दी गई है उसके बारे में पूछा था, बेसिकली बेस्ड ऑन एनर्जी क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा हमारा आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका एक क्वेश्चन ही आया था जिसमें उन्होंने फ्रीक्वेंसी रेशियो के बारे में पूछा हुआ था, जिसमें उन्होंने नियॉन और हाइड्रोजन का कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, जिसमें उन्होंने फ्रीक्वेंसी रेशियो पूछा था। वेरी बेसिक क्वेश्चंस वाज देयर, बट देन अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, सो इसके अलावा आपका आता है नेक्स्ट जो आ जाता है आपका, दैट इज कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, जिसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। नॉर्मली अगर मैं प्रीवियस सेशंस की बात करती हूँ तो आपके 2 या 3 क्वेश्चंस आपके कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स से देखने को मिल जाते थे, बट इस बार उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सो गाइस, दिस इज समथिंग जिससे मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से बेसिकली 1 या 2 क्वेश्चन ही आते थे, बट इस बार का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो पार्ट था, दैट इज 7 to 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत काइंड ऑफ डिफिकल्ट थे। ठीक है, जिसमें से आपके बेसिकली रिलेटिविटी थ्योरी पर बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, सो इट इज अ काइंड ऑफ पार्ट बी एंड पार्ट सी का मिलाकर के मैं बता रही हूँ कि 7 to 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आए थे। सो इससे मैं ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं कि जिन पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हम वही टॉपिक करके चले जाते हैं। सो दिस इज द ओनली रीजन जो कि मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं बोलती हूँ कि गाइस कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, नो मैटर प्रीवियस सेशंस में उससे क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। सो दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज अगर मैं पिछले सेशंस की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से 1 या 2 क्वेश्चन पूछता था या कभी नहीं भी पूछता था, बट देन इस बार मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं ज्यादा वेटेज देखूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है, दैट इज 7 to 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो प्लीज कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि कोई टॉपिक मैं स्किप कर देता हूं, स्किप नहीं करना है। हाँ, ये हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके अकॉर्डिंगली कंप्लीट करके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जिसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चंस आए थे बेस्ड ऑन एनर्जी। ठीक है, जिसमें उन्होंने किस टर्म की एनर्जी है, उन्होंने कुछ पार्टिकल्स दिए हुए थे उस लाइक 3p1, 3p2, 3p3 एंड ID2, इस तरीके से उन्होंने कुछ एक दिया हुआ था और उसमें पूछा हुआ था कौन से स्टेट की एनर्जी ज्यादा है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना था। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो इस बार पूछे गए थे, और इस बार के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पेपर वाज अ बिट मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, सो जब भी आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं, जब भी आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं, सो हमने आपको, एडंकल ने आपको पेपर एनालिसिस दिया हुआ है, आपको काइंड ऑफ स्टडी प्लान दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप काफी अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं अपनी स्टडीज को एंड प्रिपेयर कर सकते हैं काफी अच्छे से। सो इफ यू आर ऑलरेडी स्टडिंग फॉर इट,
एंड अभी तक अगर आपने पेपर एनालिसिस एंड स्टडी प्लान को फॉलो नहीं किया है, अपनी स्टडीज को प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज नहीं किया है, तो गाइस आप एडंकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप एडंकल की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर आप फ्री कोर्सेस में जाइएगा तो वहां पर आपको जो है पेपर एनालिसिस एंड सिलेबस एंड ऑल चीजें सारी मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। सिमिलरली इफ यू आर एन एनरोल्ड स्टूडेंट, आप कनेक्ट कर सकते हैं, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑफ कोर्स। एंड रही बात इफ यू आर नॉट एन एनरोल्ड स्टूडेंट, देन हियर इज आवर डिटेल्स, आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशंस को और भी बेहतर बना सकते हैं विद एडंकल। ठीक है, इसके अलावा हमारा CSIR नेट लाइव की तैयारी जो YouTube चैनल है, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो भी वीडियोस होते हैं वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा एंड आप देख सकते हैं। एंड आई थिंक जब आप वीडियोस को फॉलो करेंगे रिलेटेड टू फिजिकल साइंसेस या आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी उन वीडियोस के थ्रू एंड आप आई थिंक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप एनरोल्ड हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा जो एडंकल का ऐप है वहां पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं एंड जो टीम है वो आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी की जो एनालिसिस है, आज अर्थ साइंसेस का भी एग्जाम हुआ था, वो भी एनालिसिस लेकर के मैं आपके साथ आऊंगी एंड आई थिंक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट एग्जाम आपके लिए बेहतर हो एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर। Now install all new Edencal mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Edencal, karo life की तैयारी।